तो इस आंदोलन में छात्र नेता ही जेल गया गया प्रशांत पांडे जेल। क्या तो उनको तो बेल मिल गया? अरे बेल में जेल, अरे सारा अब समझिए सारा स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया। सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ रही है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह को भी शुरुआती दिन से ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नैतिक समर्थन देने का काम किया। लेकिन कुछ लोग बाजारू शिखंडी सत्ता के इशारे पर सरकार के द्वारा जो लिखा गया स्क्रिप्ट है उस अनुरूप बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आंदोलन को खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अचेत अवस्था में है। उसके बाद जाके राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला आया। आपने देखा 110 में ट्रेंड करने लगा। गर्दनी बाग से उस आंदोलन को सरकार के इशारे पर गांधी मैदान ले जाया गया, लाठियां बरसाई गई। अब जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उन नेताओं पर हम बात कर लेते हैं। वो तो अनशन पे अभी भी जारी है, आईसीयू में भर्ती है, जाके देख लीजिए। भैया 12 तारीख को बिहार बंद का ऐलान जो है पप्पू यादव किए हैं, जिसको लेकर के देखिए अब नगीना से सांसद जो है उनका भी पार्टी का समर्थन मिल गया है, एएमआईएम का समर्थन मिला है और राजद से भी कहा गया है कि समर्थन दीजिए, बच्चों के लिए सड़क पर उतरिए। हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण सर हैं। अरुण सर, कैसे देखते हैं अब आप लोग को भी उतरने के लिए कह रहे हैं पप्पू यादव? कौन, हम लोग तो उतरे हुए हैं। सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ रही है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह को भी शुरुआती दिन से ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नैतिक समर्थन देने का काम किया और उनके मांग के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2 बार पत्र भी लिखने का काम किया, सदन में भी सवाल उठाने का काम किया। हम लोग तो ईमानदारी से लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाजारू शिखंडी सत्ता के इशारे पर सरकार के द्वारा जो लिखा गया स्क्रिप्ट है उस अनुरूप बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आंदोलन को खत्म कर दिया। आपने देखा ना, लग्जरी अनशन और छात्र वैनिटी वैन की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कई तरह के मामले सामने आए। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तो गर्दनी बाग में सत्याग्रह पर बैठे हुए थे ना। 16 को रद्द हुई, 17, 18 दिसंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सुधि लेने नहीं गया था, आपको पता होना चाहिए। और 18 तारीख को छात्रों ने धरना स्थल से तेजस्वी यादव जी से बातचीत की थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और तेजस्वी यादव जी से आग्रह किया था अभ्यर्थियों ने कि आप आइए हमसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। आपको पता होगा कि 21 दिसंबर को यात्रा पे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी थे। यात्रा छोड़कर 11 बजे रात में धरना स्थल पर पहुंचे, अभ्यर्थियों के पीड़ा से रूबरू हुए, उनके मांगों को समझने का काम किए और उस अनुरूप 22 दिसंबर को आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 पन्ने का पत्र लिखने का काम किया कि छात्रों का मांग जायज है, बीपीएससी का री एग्जाम हो। लेकिन यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अचेत अवस्था में है। उसके बाद जाके राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला आया। आपने देखा 110 में ट्रेंड करने लगा। देश के कई बड़े नेताओं ने भी नैतिक समर्थन देने का काम किया ट्विटर के माध्यम से। उसके बाद सरकार का दम फूलने लगा, सही दिशा में छात्रों का आंदोलन जा रहा था। उसके बाद आपने देखा ही गर्दनी बाग से उस आंदोलन को सरकार के इशारे पर गांधी मैदान ले जाया गया, लाठियां बरसाई गई। अब जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उन नेताओं पर हम बात कर लेते हैं। वो तो अनशन पे अभी भी जारी है, आईसीयू में भर्ती है, जाके देख लीजिए। भैया दिखावटी बनावटी सारा तो पुल खुल सुन्ही पर हुआ। अरे ये सारा चीज छात्रों के आंदोलन का गला घोटना मकसद था। तो गला घोट दिया ना सरकार। उसके 4 तारीख को अभ्यर्थियों के मांग के विपरीत ना परीक्षा करा लिया। सरकार को और क्या चाहिए? आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह पर दही जमा हुआ है, एक शब्द नहीं बोले। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी
युवाओं के हक में, छात्रों के हित में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। ना आसान नहीं है। तो आप लोग को भी बोला जा रहा है कि आप लोग तो वहां पहुंच के मुलाकात किए हैं, लेकिन सड़क पे कब संघर्ष कीजिएगा, सड़क कब पे- उतरिएगा आप लोग? महागठबंधन के छात्र युवा इकाई पिछले दिनों आपने देखा ही मार्च करने का काम किया। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देकर सारे चीजों से अवगत कराया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी मुख्यमंत्री को 2-2 पत्र लिखने प्रशांत का किशोर काम भी किया। आह्वान किए हैं कि तेजस्वी यादव आइए। अरे ये लोग चेहरा चमकाने की राजनीति, ये लोग सरकार के इशारे पर सरकार के छात्रों- सारे बिल्कुल अरे सरकार सरकार तो उन पे लाठियां चला रही है। बी टीम है, लाठियां चलाते तो वो जेल में होते ना। आपको पता है पूरे आंदोलन में अगर देखेंगे तो इस आंदोलन में छात्र नेता ही जेल गया। गया प्रशांत पांडे जेल क्या? तो उनको तो बेल मिल गया। अरे बेल में जेल, अरे सारा अब समझिए सारा स्क्रिप्टेड है। पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया भाजपा के द्वारा, जदयू के द्वारा। उस स्क्रिप्ट पर ये लोग अपना भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, तो स्क्रिप्ट जो है भाजपा जदयू की ओर से लिखा गया है और भूमिका जो है प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार अभ्यर्थियों को लेकर के उतरे हुए हैं, अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग से जो है गांधी मूर्ति बुलाए थे, जिसके बाद अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। लोगों ने कहा कि देखिए, जब लाठीचार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर वहां से गायब दिखे। वैनिटी वैन से VIP धरना स्थल दे रहे हैं प्रशांत किशोर। तमाम तरह की बातें अरुण जी कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।